दोस्तों हम सभी ने एक्सेल में डेटा मेंटेन करते टाइम या फिर रिपोर्ट्स प्रिपेयर करते टाइम सीरियल नंबर्स का यूज जरूर किया होगा और सीरियल नंबर्स को टाइप करने का एक्सेल में हर किसी का अपना एक अलग तरीका होता है। कुछ लोग इसे मैनुअली टाइप करते हैं, तो कुछ लोग इसे फंक्शंस या फार्मूले के थ्रू टाइप करते हैं, तो कुछ लोग एक्सेल में टाइपिंग टूल्स का भी यूज करते हैं। आज मैं इन तीनों ही तरीकों को आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूं और मेरा ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है जिन्हें एक्सेल में सीरियल नंबर से रिलेटेड खासी दिक्कतें आती हैं। अच्छा खासा उन्हें टाइम लगता है सीरियल नंबर्स को मैनुअली टाइप करने में। नमस्कार दोस्तों, मैं मधुसूदन, आप देख रहे हैं एक्सेल प्लेटफॉर्म, जहां पर मैं आपके लिए लाते रहता हूं एडवांस एक्सेल से जुड़े हुए हेल्पफुल टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में लगे बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारे चैनल पर आने वाले कोई भी वीडियोस आप मिस ना कर पाएं। तो चलिए सीधे अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है सीरियल नंबर से रिलेटेड। अपने पहले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल को स्टार्ट करने से पहले मैं मैनुअली जो लोग टाइप करते हैं उनका तरीका एक बार बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे कि सीरियल नंबर्स होने चाहिए अपने डेटा के अंदर इस कॉलम में, तो वो कुछ इस तरह से टाइप करते हैं। ये भी एक तरीका ठीक है, लेकिन इसमें टाइम बहुत ज़्यादा आपका कंज्यूम होता है। अगर आप एक्सेल का यूज कर रहे हैं तो आपको इतना टाइम कंजप्शन करके मैनुअली टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सेल में और भी बहुत तरीके हैं जिनसे आप सीरियल नंबर्स को ईजिली टाइप कर सकते हैं। तो सबसे पहले तरीके की तरफ चलता हूँ मैं। जो सबसे पहला तरीका है उसमें आपको क्या करना है, पहले वाले सेल में 1 टाइप कर देना है। 1 टाइप करने के बाद में आपको उससे नीचे वाले सेल में आना है। मेरा कर्सर देखिए कहाँ पे है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, मैं सेल A3 के अंदर आ गया हूँ और सेल A2 में मेरा पहला नंबर है। मैं सेल A3 में, यानी कि जहाँ पे मेरा 1 नंबर टाइप किया मैंने, उससे नीचे वाले सेल में आके मैं प्रेस करूंगा इक्वल। इक्वल प्रेस करके जिस सेल में मेरा एक नंबर लिखा हुआ है उस एक नंबर का मैं सेल रेफरेंस से ले लूंगा, यानी कि A2 का, और उसके बाद में मैं प्रेस करूंगा प्लस साइन और देन मैं प्रेस करूंगा 1। इसका मतलब ये होगा दोस्तों कि मेरा जो पहला सेल है उस सेल में 1 ऐड होके आ जाए। तो जैसे कि ये 1 है, ये 1 ऐड होने के बाद में 2 हो जाएगा। इसी तरीके से ये फार्मूला अगर नीचे चलेगा तो 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मेरा जो ये फार्मूला है जिसमें मैंने 1 ऐड किया है, मैं इसको नीचे ड्रैग कर दूंगा। तो ये कुछ इस तरह से मेरे पास में काउंटिंग आ जाएगी। अब ये जो काउंटिंग आई है, मेरा डेटा जहां तक का भी है मैं वहां तक उसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये इस तरह से काउंटिंग आ जाएगी। ये पहला तरीका है। ये मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन किया है, बाकी इसको करने का टाइम सेकंडों में लगता है। जैसे कि यहाँ पे मेरा 1 लिखा है, तो मैं इसको थोड़ा जल्दी में करके दिखाता हूँ ताकि आपको पता चले कि कितने कम टाइम में आप सीरियल नंबर्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये पहला तरीका हो गया। और ये जो तरीका सीरियल नंबर्स का मैंने बताया है ऐड करने का, ये जरूरी नहीं कि आप वर्टिकल डेटा में ही करें, आप हॉरिजेंटल डेटा में भी कर सकते हैं। जैसे कि शीट 2 पे अगर मैं आता हूँ तो ये डेटा जो मेरा है ये हॉरिजेंटली मोड में है, और हॉरिजेंटली मोड में अगर मुझे सीरियल नंबर्स चाहिए तो मान के चलिए यहाँ पे 1 है मेरा, तो वही सिंपल तरीका होगा, इक्वल उस सेल का रेफरेंस जिस सेल में मेरा 1 लिखा हुआ है, देन प्लस और फिर 1। इसके बाद में मुझे कुछ नहीं करना, मुझे इसको कॉपी करना है और सारे सेल्स में पेस्ट कर देना है। ध्यान रहे मैंने उस सेल को कॉपी किया है जिस सेल में मेरा फॉर्मूला लगा हुआ था। हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, आपका डेटा किसी भी मोड में हो, उसमें आप इन सीरियल नंबर्स को इस फार्मूले के थ्रू यूज कर सकते हैं। चलिए अपने दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। मैं डिलीट कर देता हूँ इनको पहले। दूसरा एग्जाम्पल जो है मेरा, उसमें आपको क्या करना होगा, जरूर नहीं है कि आप फार्मूले से ही सीरियल नंबर को लेके आए। मान के चलिए आपने 1 प्रेस किया पहले सेल में, और उसके बाद में आपको काउंटिंग अपने डेटा में जहां तक चाहिए हो उस सेल पे आप सीधा आ जाइए, और वहां से आप कंट्रोल शिफ्ट अप एरो प्रेस करके उस सेल तक के एरिया को सिलेक्ट कीजिए जहां पे आपका 1 लिखा हुआ है, और उसके बाद में आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे ऑल्ट ई आई एस।
आपके पास में नंबर सीरीज का एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। ये जो नंबर सीरीज का डायलॉग बॉक्स आया है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ओके पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे, आपकी सारी काउंटिंग्स आ चुकी होगी। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया है, तो ब्रीफली थोड़ा एक्सप्लेन करके बताया है, इसलिए आपको लग रहा है कि टाइम लगा होगा इसमें। टाइम दोस्तों बिल्कुल नहीं लगता, ये सेकंडों का काम होता है। मैं आपको करके भी दिखाता हूँ एक बार स्पीड में। ठीक है, तो इस तरह से आप पूरे डेटा में अपने काउंटिंग लगा सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया है कि जरूरी नहीं है कि आप वर्टिकल डेटा में ही यूज करेंगे, आप नंबर सीरीज को भी हॉरिजॉन्टल डेटा में यूज कर सकते हैं। आपको सिलेक्शन लेना होगा 1 तक का, और उसके बाद में Alt+IS करके एंटर प्रेस करना होगा। दैट्स इट। मैं यहाँ पे इसका शॉर्टकट लिख भी देता हूँ आपके लिए। आप Alt+IS प्रेस करेंगे और उसके बाद में आप एंटर या ओके करके काउंटिंग्स को नंबर सीरीज के डायलॉग बॉक्स के थ्रू भी ला सकते हैं। चलिए अपने दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, जो कि थोड़ा सा एडवांस लेवल पे हो जाता है सीरियल नंबर के लिए। मान के चलिए आपका डेटा जहां तक है, आप चाहते हैं कि वहीं तक की काउंटिंग आए, उससे नीचे काउंटिंग ना आए, लेकिन जैसे ही डेटा नीचे ऐड हो तो काउंटिंग चालू हो जाए। तो इसको आप किस तरीके से कर सकते हैं, इसको करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक चीज बता देता हूँ। एक्सेल में जहां पे भी फॉर्मूले के अंदर डबल इन्वर्टेड कोमा यूज होता है, उसका मतलब होता है यूज फॉर ब्लैंक। ये आप नोट कर लीजिएगा। फार्मूले के अंदर कहीं पे भी अगर डबल इन्वर्टेड कोमास का यूज आप देख रहे हैं, तो वो ब्लैंक को शो कराने के लिए होता है। यहाँ पे मैं इफ फंक्शन का यूज करूंगा। इफ फंक्शन का यूज करने के लिए मुझे अपने पहले सेल में यानी कि A2 में 1 प्रेस करना होगा, और उससे नीचे A3 सेल में आने के बाद में मुझे इफ फंक्शन का यूज करना होगा। इफ फंक्शन का यूज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से नजर आए। और यहाँ पे मैं प्रेस कर रहा हूँ इक्वल इफ, और इफ फंक्शन के थ्रू मैं आर्गुमेंट कर रहा हूँ कि मेरा जो B3 सेल है, B3 सेल अगर बराबर हो ब्लैंक के, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि एक्सेल में अगर किसी फार्मूले में डबल इन्वर्टेड कोमा लगा हुआ है, तो उसका यूज ब्लैंक को शो कराने के लिए होता है। तो यहाँ पे जैसे कि मैं फार्मूले के अंदर दिखा रहा हूँ कि यदि मेरा B3 इक्वल हो ब्लैंक के, यानी कि B3 में कुछ ना हो तो आ जाए ब्लैंक, यानी कि कुछ ना हो तो कुछ ना आए, अदरवाइज आ जाए A2 प्लस 1, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। दैट्स इट। ये ज्यादा ट्रिकी फार्मूला नहीं है दोस्तों, बहुत ही छोटा और सिंपल फार्मूला है। मैं आपको समझा देता हूँ दोबारा से। मैं इस फार्मूले के थ्रू ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर मेरा A2 के अंदर 1 प्रेस है, यानी कि एक काउंटिंग लिखी हुई है, तो उस एक काउंटिंग में प्लस होके आए, लेकिन प्लस होके कब आए, जब मेरा B3 अगर ब्लैंक हो तो आ जाए ब्लैंक, और ब्लैंक ना हो तो जो मेरा A2 है उसमें प्लस 1 होके आ जाए। आप इस फार्मूले को जरूर नहीं कि जहां तक आपका डेटा वहीं तक करें, आप इस फार्मूले को नीचे भी ट्रैक कर सकते हैं। आप देखेंगे फार्मूला आपका लगा हुआ होगा सभी सेल्स में जहां तक भी आपने फार्मूले को पेस्ट किया है, लेकिन ब्लैंक आ रहा होगा। ब्लैंक क्यों आ रहा है? क्योंकि कंडीशन चल रही है कि साइड वाला सेल अगर ब्लैंक हो तो ब्लैंक आए, ब्लैंक ना हो तो ऊपर वाले सेल में +1 होके वैल्यू आ जाए। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कुछ और डालता हूँ, मान के चलिए मैंने लिखा ईस्ट, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई। यहाँ पे मैंने लिखा साउथ, तो यहाँ पे भी वैल्यू +1 होके आ गई। ठीक है दोस्तों, तो ये एक तरीका था कि आप अपने डेटा में किस तरह से इफ कंडीशन का यूज करके भी सीरियल नंबर्स को ला सकते हैं। चलिए अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से नजर आए। मान के चलिए मेरे पास एक ऐसा डेटा है जिसमें कुछ ब्लैंक रोज है।
यानी कि कुछ डेटा दिया हुआ है, उसके बाद ब्लैंक रोज है, फिर कुछ डेटा है, उसके बाद फिर ब्लैंक रोज है, बीच बीच में ब्लैंक रोज आ रही है। अब कंडीशन कुछ इस तरीके से है कि जहां पे ब्लैंक रो हो वहां पे सीरियल नंबर ना आए। यानी कि अगर पहले वाले रो में डेटा है तो सीरियल नंबर आ जाए 1, दूसरे वाले रो में डेटा नहीं है तो सीरियल नंबर ना आए, तीसरे वाले रो में अगर डेटा है तो सीरियल नंबर आ जाए 2। 2 क्यों आए? क्योंकि ऊपर 1 आया था, उसके बाद में 2, जहां से डेटा चालू हुआ वहीं से आना चाहिए। तीसरे वाले रो में अगर डेटा है तो आ जाए 3, चौथे वाले पांचवे वाले रो में अगर डेटा नहीं है तो कुछ ना आए, जहां से डेटा चालू हो रहा है वहीं से मेरी काउंटिंग चालू हो। अगर मुझे इस तरह से सीरियल नंबर डालने कि जहां जहां पे मेरा डेटा है वहीं पे कंटिन्यूशन में मेरे सीरियल नंबर आए, तो मैं फार्मूले के थ्रू किस तरह से इसको कर सकता हूँ। इसके लिए मैं दो चीजों का यूज करूंगा, मैं आपको पहले बता देता हूँ। एक तो डबल इन्वर्टेड कोमास, जो कि ब्लैंक शो कराने के लिए यूज होता है फंक्शन में। दूसरा मैं यूज करूंगा काउंट ए फंक्शन का, और काउंट ए फंक्शन का यूज करूंगा इफ कंडीशन के साथ। ठीक है दोस्तों, तो किस तरह से करूंगा थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कंडीशन लगाऊंगा इक्वल इफ यदि मेरा ये सेल बराबर हो ब्लैंक के तो आ जाए ब्लैंक। डबल इन्वर्टेड कोमा जैसे कि मैंने बताया है ब्लैंक के लिए यूज होता है, तो वही मैं कर रहा हूँ। इक्वल इफ F2 बराबर हो ब्लैंक के तो आ जाए ब्लैंक, अदरवाइज आ जाए काउंट ए। काउंट ए में मैं वही सेल ले लूंगा जो सेल मैंने इफ कंडीशन के लिए लिया, यानी कि F2, और दोबारा से मैं वही सेल F2 की रेंज ले लूंगा और उसके बाद मैं कर दूंगा ब्रैकेट क्लोज। ये मुझे यस करने के लिए बोल रहा है तो मैं इसको यस कर दूंगा। तो ये मैंने कंडीशन बना दी है। इस कंडीशन में मैं क्या करूंगा, F2 करने के बाद में काउंट ए फंक्शन के अंदर जो पहले वाला F2 है इसको मैं फ्रीज कर दूंगा। फ्रीज करने के लिए मैंने F4 प्रेस किया अपने कीबोर्ड से, और फ्रीज की क्या पहचान है, इसके शुरू में भी डॉलर आ गया F के और बाद में भी डॉलर आ गया। बस मुझे इतना काम करना है। उसके बाद में मैं इस फार्मूले को कॉपी करूंगा और जहां तक भी मेरा डेटा है वहां तक मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। अब आप देखेंगे कि सीरियल नंबर मेरे वहीं से स्टार्ट हो रहे हैं जहां पे डेटा है, और सीरियल नंबर बिल्कुल कंटिन्यूशन में चल भी रहे हैं। मान के चलिए अगर मैं बीच में कुछ भी लिख देता हूँ, मान के चलिए मैंने कुछ भी डाल दिया है, लाइक मैंने यहाँ पे दिल्ली ही डाल दिया, तो सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली मेरे वहीं से स्टार्ट हो जाएंगे और नीचे की जो सीरीज है वो भी कंटिन्यूशन में सीक्वेंस में रहेगी। जैसे ही मैं डिलीट करूंगा दोबारा से सीक्वेंस चेंज होके ऑटो मोड में करेक्ट हो जाएगी। तो ये एक दूसरा तरीका था सीरियल नंबर्स को एक्सेल में टाइप कराने का। तो इस वीडियो के थ्रू मेरा छोटा सा प्रयास था कि जिन लोगों को एक्सेल में सीरियल नंबर मैनुअली टाइप करने पड़ते थे और उन्हें अच्छा खासा टाइम लगता था, आशा करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद में उन्हें जरूर हेल्प मिलेगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।